Good morning, student. Today we will be discussing about Standard 9, Chapter number 1, Introduction to Computer. Before starting our lecture, I will introduce myself. My name is Chirag Rana and I am your new teacher for computer subject. Let's start our lecture. Chapter 1 is Introduction to Computer. So, student, Standard 9, why we should learn Introduction to Computer? बिकॉज हमें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग बेसिक इंट्रो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता ही है. सो व्हाई वी शुड लर्न इन स्टैंडर्ड 9. सो स्टैंडर्ड 9 में आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग थोड़ी टेक्निकल नॉलेज दिया हुआ है, वो आपको जानना जरूरी है. बिकॉज हम जब स्टैंडर्ड 5, 6, 7 में थे तब हमें बेसिक डेफिनेशन क्या है वो पता था, बट वो बेसिक डेफिनेशन को लेके तो हम आगे नहीं जा सकते. That's why यहाँ पे उन लोगों ने कुछ टेक्निकल टर्म्स में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया है. See, computer are multi-purpose machine. See, the word is multi-purpose. Multi-purpose that means more than one. For example, मान लीजिए अभी मैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर वर्क कर रहा हूँ. At that time मुझे एक्सेल शीट में भी वर्क करना है और at that time मुझे पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है. और मेरे पास जो मेरा मेल आईडी है वहां पे कुछ मुझे इंपोर्टेंस मेल आया है, वो मेल भी मुझे कनेक्ट करना है और उसके बाद मुझे एक मीटिंग भी अटेंड करनी है. सो सारे काम मैं एक ही जगह पे बैठ के कर सकता हूं. दैट्स व्हाई मैं उसको मल्टीपर्पज मशीन बोलता हूं. एग्री? दैट मींस डूइंग मल्टीपल वर्क एट द सेम टाइम. ओके, तो आप एक ही जगह पर बैठ के एक से ज्यादा चीज को कर सकते हो. That's why उसको मल्टीपर्पज मशीन बोला गया है. Computer are multi-purpose machine that can be used to solve variety of problem in a different fields. आपको पता है आज कंप्यूटर हर एक जगह पे अवेलेबल है. ओके, तो कंप्यूटर जब हर एक फील्ड में अवेलेबल है तो आपने देखा होगा कि हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली आ जाता है. ओके, कंप्यूटर हैव चेंज्ड द वे वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेशन. Nowadays आपको पता है कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर. ओके, आप कंप्यूटर पे हर एक काम कर सकते हो, अपना वर्क और कम्युनिकेशन. वर्क दैट मींस हमारा जो भी वर्क हो, वो चाहे कॉलेज का वर्क हो, चाहे होमवर्क हो, चाहे हम कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट से सर्च कर रहे हो, वो सारे वर्क हम कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं. और कम्युनिकेशन दैट मींस व्हाट कि शायद मैं अपना बिजनेस लेके बैठा हूं तो मुझे मेरी पार्टी के साथ, मेरी सामने वाली टीम के साथ कम्युनिकेशन करना हो. आपको वीडियो कॉलिंग तो पता है, वीडियो कॉलिंग कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है. ओके, तो वीडियो कॉलिंग में क्या होता है, हम सामने वाली पार्टी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ओके, तो ये सारी चीज हम कंप्यूटर थ्रू कर सकते हैं. फ्रॉम रूटीन बिजनेस एक्टिविटी इन अ गिवन एरिया टू अ स्पेक्टेकुलर टास्क, कंप्यूटर आर एप्लीकेबल एवरीवेयर. आपको पता है, मैंने अभी बता दिया कि कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर. For example, hospital, college, university, bank, business, office, shops, हर एक जगह पे कंप्यूटर अवेलेबल है. That's why computer is called multi-purpose machine. Okay, तो अभी आपको फंडा क्लियर हो गया है कंप्यूटर को मल्टीपर्पज मशीन क्यों बोलते हैं. बिकॉज इन स्टैंडर्ड 5 हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स नीडेड इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स व्हाई हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. बट इन स्टैंडर्ड 9 कंप्यूटर आर मल्टीपर्पज मशीन. सो हियर आपका जो भी डाउट है कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपको वो क्लियर हो चुका होगा. तो अभी जो स्टैंडर्ड 5 में जो हमारा माइंड में डेफिनेशन चल रही थी वो आपको यहाँ पे इरेज कर देनी है. और कौन सी डेफिनेशन फिट करनी है, कंप्यूटर आर मल्टीपर्पज मशीन. एग्री? Next topic is working of a typical computer. Okay, अभी यहाँ पे कुछ लिखा है typical computer. That means कंप्यूटर का कुछ बेसिक रूटीन वर्क होगा, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा. उसका कुछ टिपिकल रूटीन होगा, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल इज कि मेरा भी कुछ रूटीन वर्क होगा डेली का, तो मैं वही रूटीन डेली को फॉलो करूंगा. सो ऐसा ही कुछ कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी है कि हमें कंप्यूटर में भी अपना जो भी कंप्यूटर का जो फंडामेंटल रूटीन है वो रूटीन को हमें पहले वही रूटीन से हमें काम करना पड़ेगा. एग्री?
Just as a calculator calculates, driver drives, painter paints, computer computes. The computer here is not restricted to only mathematical computing but to a variety of logical tasks. अभी आपको पता है कि हमें बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कैलकुलेटर. बट इन दैट केस हमारे पास कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर के अंदर भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, बट उसके अलावा हम लोग लॉजिकल टास्क जो भी होगा वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं. एग्री? The only need to systematically design step-by-step clear guidelines for a task to be solved. Okay, see the word is step-by-step clear guidelines. Okay, step-by-step means मैंने अभी बता दिया कि कंप्यूटर के अंदर भी कुछ क्या होगा, उसका step-by-step फॉलो, उसकी step-by-step गाइडलाइंस होगी, वो फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी उसका जो फंडामेंटल है, तभी उसका जो वर्क है वो क्लियर होगा. समझ में आया? तो जब हम कंप्यूटर के अंदर भी काम कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस होगी, वो हमें क्लियर आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आगे कुछ भी कर पाएंगे. ओके, फॉर एग्जांपल कि हम साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमें उसकी जो भी स्टेप है वो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. वो स्टेप्स में फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा. ओके, सो सेम चीज यहाँ पे है कि कंप्यूटर के अंदर भी हमें जब वर्क करना हो तो उसकी जो भी स्टेप बाय स्टेप होगी, गाइडलाइंस होगी, वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल कि हम जब स्कूल में आते तो स्कूल के अंदर भी कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा वो आपको पता है. एग्री और नॉट? ओके, thus guidelines generally written in a simple English language are called algorithm. अभी आपको पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज पर वर्क कर रहा है, वो आपको जनरली यही नॉलेज होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है नहीं. बट हमने ऑलरेडी जब हम स्टैंडर्ड 5 6 7 में हो गए, जब हमने इंट्रो पढ़ा था, बेसिक इंट्रो पढ़ा था, तब हमें आपको बता दिया होगा कि कंप्यूटर एक मशीन है, वो ओनली मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, नहीं कि इंग्लिश. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज कौन समझता है? त्रिभुवन. हम लोग को पता है इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, ये सारी लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर को पता नहीं है. कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? वो लैंग्वेज कौन सी है? तो बाइनरी. ओके, कौन सी लैंग्वेज समझता है? मैं एकदम बेसिक बोलूं तो मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज को मैं टेक्निकल शब्द में, टेक्निकल वर्ड में बोलता हूं तो बाइनरी 0 और 1. एग्री? तो जब आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इनपुट दोगे, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दोगे, वो कौन सी लैंग्वेज में होगा? इंग्लिश. ओके, पर वो लैंग्वेज कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होगा, वो क्या करेगा? उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा. दैट मींस कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज. ओके, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद जो उसको एक रिजल्ट मिलेगा, तो उसको क्या करेगा? वो फिर से ह्यूमन रिलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद आपको डिस्प्ले देगा. एग्री और नॉट? तो अगर मान लीजिए कि वो कन्वर्ट नहीं कर रहा है, और कन्वर्ट नहीं करने के बाद वो ऐसे ही आपको आउटपुट दे देगा, तो आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में. क्यों नहीं समझ में आएगा? बिकॉज़ वो बाइनरी लैंग्वेज है. वो कौन समझता है? हम लोग समझते हैं? नहीं समझते. कौन समझता है? तो मशीन समझता है. ओके, वो मशीन लैंग्वेज में आउटपुट देगा तो आप लोग को समझ में आएगा नहीं. ओके, तो जनरली ये सारी प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर होती है, तो उसके अंदर भी कुछ डायग्राम होगा, कुछ फंडामेंटल स्टेप हो गए, कुछ डायग्राम वो लोग भी क्रिएट करते होंगे, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगी. तो वो जो भी प्रोसेस है, वो जो भी डायग्राम जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम. अगले यहां पे लिखा है those guidelines generally written in a simple English language are called algorithm. Agree? Next. Okay. The set of instruction provided by the user to the computer is called an input. Input means what? Set of instruction provided by a user. That means हम कंप्यूटर पर बैठ के जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे उसको क्या बोलते हैं? इनपुट. क्या देना है हमें? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. कौन देता है? यूजर. एग्री? कहां पे चाहता है? तो मशीन. तो उसको क्या बोलते हैं?
एग्री? Computer process this input and present result to the user. The result is called an output. आपको पता ही है कि मैं जो भी इनपुट कंप्यूटर के अंदर डालूंगा उसके रिगार्डिंग प्रोसेस होगी और उसके बाद एक आउटपुट जनरेट होगा, उसको क्या बोलेंगे? रिजल्ट, और उसको इनपुट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग करवा रहा हूं, ओके? ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूं, दैट मींस मैं आपको इनपुट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। किसको दे रहा हूं? तो स्टूडेंट को। दैट मींस मैं एक इनपुट दे रहा हूं आपको, मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो मैं सब कुछ दे रहा हूं। उस पे आप लोग क्या करोगे? तो प्रोसेस करोगे। क्या करोगे? प्रोसेस। प्रोसेस मींस व्हाट? कि मैंने जो भी पढ़ाया वो आप फिर से पढ़ोगे। आप वो नोट में राइट डाउन करोगे। क्यों करोगे? बिकॉज़ नेक्स्ट वीक में आपकी एग्जाम लूंगा और तब एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आया तो आप उसे इजीली राइट डाउन कर सकोगे अपने पेपर में, ओके? और उसके बाद मैं वो पेपर चेक आउट करूंगा तो वहां पे मुझे आपका आउटपुट मिल जाएगा। एग्री? व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट एंड व्हाट इज प्रोसेस? 3 क्वेश्चन यहां पे ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज आउटपुट। एमसीक्यू में आएगा, मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू। आपको एमसीक्यू चेंज करके भी वो लोग पूछ सकते हैं कि सेट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय अ यूजर टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। तो आपको पता होना चाहिए, ओके? Computer can remember those data instruction and calculate result for future use by storing the details in memory. ओके? हमारे पास भी मेमोरी है, कौन सी है? ब्रेन। उसका यूज क्या है? जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो आप क्या करोगे? उसको ब्रेन के अंदर स्टोर करके रखोगे। सो ऐसा ही अपनी मेमोरी भी है अपने पास, कंप्यूटर के पास। वो क्या करेगा? हमारा जो भी डेटा है अगर हमें फ्यूचर तक उसे स्टोर करके रखना है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका यूज करेंगे, क्योंकि उसमें हम लॉन्ग टर्म तक अपना जो डेटा है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। एग्री? ओके? नेक्स्ट इज सी द डायग्राम ओवर हियर। सिंपल डायग्राम है, यहां इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यहां से आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेस का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ओके? फर्स्ट वन इज यूजुअल इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट मींस कीबोर्ड, प्रोसेस मींस व्हाट? हमारा जो भी कैबिनेट है मींस सीपीयू, आउटपुट मींस मॉनिटर। ओके? और यूजर तो आपको पता है कौन होगा, ओके? सो इनपुट मींस हमने ऑलरेडी बोल दिया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड बाय अ यूजर। ओके? तो यहां पे लिखा है टेक्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर। दैट मींस कि मैं क्या कर रहा हूं? जो भी मेरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, डेटा है, मैं कहां पे दे रहा हूं? कंप्यूटर को। एग्री? बट जब मैं वो सारी चीजें दे रहा हूं वो किस डिवाइस को यूज कर रहा हूं? कीबोर्ड। एग्री? क्यों बोल रहा हूं वो ध्यान से अभी देख लीजिएगा क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है उसमें ये काम आएगा, ओके? उसके बाद है प्रोसेस। जो भी मैंने इनपुट दिया उसके ऊपर क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा, ओके? प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? मैं तो नहीं करता, आप भी नहीं करते, तो करता कौन है? हमारे पास वो बड़ा वाला कैबिनेट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू। तो सीपीयू के अंदर क्या होगा? उसका कन्वर्सेशन होगा। मैंने बोला अभी भी लास्ट टॉपिक में आपको मैंने समझा दिया कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज, ओके? तो मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्जन करेगा, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, तभी उसको पता चलेगा कि यूजर ने क्या इनपुट दिया, ओके? मान लीजिए कि मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, जैसे ही ए प्रेस करूंगा एंटर की से, तब वो कंप्यूटर के अंदर तो चला जाएगा, बट इन दैट केस प्रोसेस में क्या होगा? उसका कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन मींस व्हाट? जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है उसको वो लोग क्या करेंगे? जो कन्वर्सेशन है अपना बाइनरी वाला, वो कन्वर्सेशन में वो लोग कन्वर्ट करेंगे, तभी उसको पता चलेगा कि यूजर ने ये इनपुट डाला है। एग्री? और उसके बाद वो फिर से जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा।
और कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या कहां पे दिख रहा है, मॉनिटर पे। मॉनिटर पे लिखा है प्रेजेंट रिजल्ट टू द यूजर। एग्री? ये सिंपल डायग्राम है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसकी प्रोसेस क्या है, उसका टिपिकल वर्क क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ओके, एग्री? नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, ये टॉपिक ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है लास्ट टॉपिक के अंदर। मैंने बोला था कि आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा इसमें क्या है। ओके, सो यहां पे सेम चीज है, सी द वर्ड इज इनपुट डिवाइस, सेकंड वर्ड इज प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर, एंड थर्ड वन इज आउटपुट डिवाइस। और यहां पे मैं कुछ लिखता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, समझ में आया कुछ? डिवाइस मींस व्हाट? हम लोग जो भी इनपुट के टाइम जो भी डिवाइस यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? कीबोर्ड। जो भी इनपुट टैग डाल दिया हमने कंप्यूटर के अंदर, उसके रिगार्डिंग क्या होगा? प्रोसेस। तो प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। ओके, और जब रिजल्ट जनरेट होगा तो वो कहां पे होगा? मॉनिटर। थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल, आउटपुट डिवाइस, सेकंड वन इज प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर, और थर्ड वन इज आउटपुट डिवाइस। एग्री और नॉट? ओके, डिवाइस यूज्ड फॉर द इनपुट प्रोसेस आर नोन एज इनपुट डिवाइस। जो भी इनपुट डालने के लिए डिवाइस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल इज कीबोर्ड। Second one is input mechanism is stored in a memory of the computer and further processed by a mechanism called processing unit or processor. आपको पता है कि हम जो भी प्रोसेस करते हैं उसको प्रोसेसर यूनिट और प्रोसेसर बोलते हैं। वो कौन करता है? तो सीपीयू। और उसके बाद रिजल्ट आर प्रेजेंट टू द यूजर। कहां पे रिजल्ट होता है? मॉनिटर पे। थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर, and output device. Agree? Next is okay, here I give some exercises. 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको ये 3 क्वेश्चन नोट में राइट डाउन करने हैं। ओके, और मुझे स्नैपशॉट भेजने हैं व्हाट्सएप। फर्स्ट वन इज लिस्ट द यूज ऑफ कंप्यूटर इन अ डिफरेंट एरिया। डिफरेंट एरिया में कंप्यूटर कहाँ पे यूज होते हैं वो मुझे आपको नोट में राइट डाउन करके भेजना है। सेकंड वन इज व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, एंड फोर्थ वन इज मैं ऐड करता हूं यहां पे व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको नोट में राइट डाउन करके मुझे भेजने हैं। ओके, स्नैपशॉट भेजने हैं। सो क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट वन इज इंट्रो, सेकंड वन इज वर्किंग ऑफ टिपिकल कंप्यूटर, एंड थर्ड वन इज मॉडल। ओके, 3 टाइप्स ऑफ मॉडल, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड प्रोसेसर। If any query regarding all the topics, you can contact me